पाठक कौन है? वो है जो पॉपुलर लिटरेचर जिनको चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मिल रहा है उनको। जो कुछ और पढ़ना चाहते हैं, आई थिंक दिक्कतें उनके लिए ज़्यादा हैं। तो पाठक जो है वो पावरलेस तो है नहीं टू बिगिन विद। तो ये है कि उनको अवेलेबल क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको इतना कुछ है, आप पैसा इसी पे खर्च करेंगे। तो हम रवि जी की तरफ आएंगे कि किताब चुनने का विकल्प मिले अगर पाठक ये सोचता है और ये फैला हो बहुत सारा, मतलब इसमें भी एक तरह का लोकतंत्र हो जिससे वो जिस तरह की, जिस रंग की किताब चाहे पढ़ सके। मान लीजिए किसी को जासूसी उपन्यास पढ़ना है, किसी को जेंडर संबंधी बहस पढ़नी है, किसी को कुछ और पढ़ना है, तो प्रकाशन जगत इस चैलेंज को कैसे लेता है? पाठक के इस चाह को प्रकाशन जगत कैसे एड्रेस करता है और क्या लगता है कि ये एड्रेस हो पा रहा है? साथ ही एक इसमें पुछल्ला और जोड़ दूं कि एक ज़माने में स्टेट ने ये काम किया था, उसने बड़ी मदद की, राज्य ने बहुत मदद की, प्रकाशकों की, पूरे व्यवसाय की, लाइब्रेरी सिस्टम था, वो सब ढह गया। तो स्टेट की भूमिका और दूसरे इस सवाल, इस पाठकों की इस चाहत को कैसे एड्रेस करते हैं प्रकाशक लोग? जी, पहले तो ये कि मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी जो पब्लिशिंग वर्ल्ड है, प्रकाशन की दुनिया, उससे मतलब मैं ज़्यादा उसके बारे में जानता हूँ। तो आप जो कह रहे हैं कि ज़्यादा किताबें मिलें, तो एक संख्या ज़्यादा होना एक बात है, और किस तरह की किताबें हैं, हर एक जॉनर में भी किस तरह से डाइवर्सिटी होगी, विविधता होगी, वो ज़रूरी है। तो प्रकाशक इसको किस तरह से देखते हैं? अब वो प्रकाशक भी कोई सब एक जैसे तो होते नहीं हैं। तो अब जैसे एक पता नहीं आप में से कितनों को पता होगा, आज कुछ 2-4 घंटे पहले ही मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया कि एक हे हाउस करके पब्लिशिंग हाउस है, उसको पेंगुइन रैंडम हाउस ने अक्वायर कर लिया है। तो अब पेंगुइन, जब हम थे तब पेंगुइन इंडिया हुआ करता था, फिर उसके बाद अभी कुछ ही साल पहले वो पेंगुइन रैंडम हाउस हो गया, 2 जायंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए, तो एक बहुत बड़ा एक समूह ही नहीं, एक सिंगुलर कंपनी बन गई। अब हे हाउस भी उसमें जुड़ गया है। तो अब जब इस तरह का कंसोलिडेशन होना शुरू होता है तो जो प्रकाशक हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हे हाउस की पब्लिशिंग पेंगुइन रैंडम हाउस से बहुत अलग थी, लेकिन कुछ तो फ़र्क होता होगा दोनों में। लेकिन अब वो क्या है कि हालांकि वो टेक्निकली वो कहेंगे कि हम अपना इम्प्रिंट वैसे ही चलाएंगे जैसे पहले चलाते थे, उसी तरह की किताबें छापेंगे, लेकिन वो होता नहीं। तो डाइवर्सिटी तो वहीं एक तरह से ख़त्म हो गई। तो प्रकाशक इसके बारे में कितने अवेयर है और क्या करना चाहते हैं, वो तो मेरे हिसाब से, अब मैं खुद भी प्रकाशक हूँ, मुझे बोलें, चिंता नहीं है उनको इस बात की। तो क्या है कि अब प्रॉफिट वगैरह इम्पॉर्टेंट है वो कि सब जगह। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब कई बार हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने ये क्यों पब्लिशिंग हाउस शुरू किया वगैरह, तो आप क्या है कि आदर्शवादी हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कि आदर्श छोड़िए उसको, लेकिन ये है कि कुछ अलग करना चाहते हैं, वो ज़रूर है। तो कहते हैं फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे? अब सर्वाइव करना ठीक है, अब हम जैसे कितने 8 साल बाद वी ब्रोकन इवन, तो थोड़ा सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन ये होता है कि आपको प्रॉफिट चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? तो अब उससे आप अपने को आज़ाद कर लें, फिर आप सोचेंगे कि किस तरह की डाइवर्सिटी, किस तरह की वैरायटी आप पब्लिशिंग में लाएंगे। तो एक तो वो हो गया कि पब्लिशर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं और कंसोलिडेशन हो गया, तो उनकी संख्या कम हुई है। दूसरी ये हो गया है कि जितने बड़े आप होंगे उतना ही आप पर प्रेशर होगा कि आप उतना ही मुनाफा कमाएं। तो जिस तरह की किताबें आप छाप पाएंगे, ऑब्वियसली उस पर भी प्रेशर आता है, और वो भी थोड़ा मतलब नैरो हो जाता है आपका स्पेस। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता था कि हम पाठक को एक बहुत जैसे बड़े मतलब आइडियल टर्म्स में बात कर रहे हैं कि वो हैं, उनके हक हैं। हक तो उनका मतलब, अब हम ओरल ट्रेडिशन की बात तो कर नहीं रहे हैं ना। यहाँ किताब जो छप रही है आप ख़रीदेंगे, तो अधिकार तो आपका वही हो गया, ना ख़रीदें जो आपको नहीं चाहिए। तो पाठक जो है वो पावरलेस तो है नहीं टू बिगिन विद। तो ये है कि उनको अवेलेबल क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको इतना कुछ है, आप पैसा इसी पे खर्च करेंगे। तो उनका अधिकार जो है वो कम वहाँ होता है पहले, दूसरा वहाँ ख़त्म होता है, थोड़ा ख़त्म तो नहीं, कम होता है।
जो मार्केटिंग के एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, अब सोशल मीडिया इतना हो गया वगैरह, उससे क्या होता है, जैसे अमेज़ॉन पे होता है, कहते हैं अमेज़ॉन में सब कुछ अवेलेबल है। अब ये है कि कोई भी किताब आउट ऑफ प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि छोटे छोटे POD करके आप अमेज़ॉन पे आपको दुकान में नहीं मिलेगी, अमेज़ॉन में मिल जाएगी। तो वो एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, आप सोचेंगे, लेकिन वो नहीं होता है। आप जानते हैं, आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको अगर पता है कि मुझे यही किताब चाहिए तब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वैसे नहीं, तो आपको वही मिलेगी जो बेस्ट सेलर है, वही दिखेगा। तो आपके राइट्स जो है अंडरमाइन वहाँ भी होते हैं, क्योंकि अब मतलब ठीक है, अब कितनों को पता है कि मुझे यही किताब चाहिए। पहले हम जाते थे लाइब्रेरीज़ में जाते थे, अब ये भी मैं दिस विल नॉट मेक मी पॉपुलर कि ये कि यू नो अब यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोग शायद ना भी हों, लेकिन मुझे लगता होंगे कि इंडिजिनस हमारी क्या ट्रेडिशंस हैं, हमारी क्या किताबें हैं, वो दबाई जाती हैं वगैरह वगैरह। उससे थोड़ा हट के जो अब मुझ जैसे कई लोग थे, हमें कुछ ऐसी किताबें मिली जो कि हमें नहीं मिलती, किसी ने बताया नहीं होता, घर पे नहीं उनसे पता चलता है, या जो स्टूडेंट्स जब हम थे तो स्कूल वगैरह में नहीं पता चलता। वो ब्रिटिश काउंसिल में जाके खुला होता था, आपके पास वक्त था, 1-2 घंटे, 1-2 नहीं तो 1 घंटा आप घूम घूम के आपको कुछ मिल जाता था बहुत। और सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग रीडिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए तो कम से कम यही रहा है कि कुछ जो जिसके बारे में मैंने सुना नहीं था और ना ही सुनता, अगर वहाँ जाता वो मिला, उसको पढ़ा, तो वो अमेज़ॉन वगैरह से वो ख़त्म हो गया। तो एक अधिकार वहाँ और भी बहुत हैं। अब जैसे दूसरा अधिकार ये भी है कि अब जैसे अवार्ड्स हैं तो क्या फैशनेबल है, क्या पॉलिटिकली करेक्ट है, उस हिसाब से अब उसमें जामा तो ये पहना दिया जाएगा कि हम अनहर्ड वॉइसेस को ला रहे हैं। कौन ला रहे हैं अनहर्ड? ड्राइंग रूम वाले लोग ही ला रहे हैं ना उनको, वो चूज़ कर रहे हैं कि किस तरह का अल्टरनेटिव लिटरेचर जो है उसको अवार्ड्स दिए जाएँ या उसके बारे में लिखा जाए। मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया की। तो वो भी आपके अधिकार जो है उसको अंडरमाइन करते हैं। और फिर बाकी पाठक, मतलब क्या आप जो कह रही थी कि पाठक और लेखक का रिश्ता बहुत एक तरह से, जिस तरह से आप कह रही थी, बहुत क्लोज भी है और इट्स वेरी स्पेशल, और थोड़ा पाठक क्या है, मैक्सिमम पाठक कौन है? वो है जो पॉपुलर लिटरेचर जिनको चाहिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मिल रहा है उनको। जो कुछ और पढ़ना चाहते हैं, आई थिंक दिक्कतें उनके लिए ज़्यादा हैं। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन वगैरह जो कहते हैं लोग, इसमें मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं है। वो तो चेतन भगत भी कहते हैं कि हमने डेमोक्रेटाइज कर दिया है लिटरेचर को। अब वो किस तरह का डेमोक्रेटाइजेशन है, और अंग्रेज़ी में आप लिख रहे हैं तो क्या आप डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहे हैं वगैरह, वो तो खैर तो मैं शायद मुद्दे से भटक रहा हूँ, बाद में फिर इसमें आएंगे, तो आप बाकी सवाल औरों से कीजिएगा। ये रवि जी एकदम आपने नब्ज़ पे उंगली रखी है कि डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेटाइजेशन तो हुआ है, लेकिन इस डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है सच में? क्या ये पाठक को या रीडर को या सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले किसी व्यक्ति को सच में क्या अपने विचार रखने, जेन्युइनली जो वो सोच रहा है वो रख पाने के लिए जगह देता है? सपोज दैट, मान लीजिए ये सच बात है कि अब ये हो गया है कि जैसे ममता जी राग दरबारी की बात कर रही थी, अभी राग दरबारी से हम एक कोटेशन लगा दें फेसबुक पे या इंस्टा पे, बहुत सारे कमेंट आएंगे, बहुत सारे लोग उसमें से 80% जो कमेंट होंगे वो लिखे होंगे बहुत अच्छा, क्योंकि अभी भी अधिकार तो लिखने का मिला है, लेकिन उस लिखने के अधिकार का क्या होना है, और वो लिखने का अधिकार बेसिकली तय होता है, एक तरह से संचालित होता है फेसबुक द्वारा दिए गए विकल्पों में से एक चुनने से। तो जो विकल्प पॉप करते हैं, आप अक्सर रीडर क्या करता है, उनमें से कोई एक चुन के लगा देता है।